टोंक जिले के निवाई में सड़क निर्माण के दौरान बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। यहां बरौनी से जौला जाने वाली 3.5 किलोमीटर रोड 2 दिन पहले ही बनी, लेकिन आज ये सड़क हाथों से और पैरों से उखड़ रही है। लाखों रुपए की लागत से बनाई गई इस सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप है। देखिए रिपोर्ट। हाथ लगाते ही सड़क होने लगी तार। सड़क निर्माण में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, कहां गफलत की नींद सो रहे जिम्मेदार। अब इसे क्या उम्मीद करें? जो छोटे बच्चे हाथों से उखाड़ रहे हैं, वो उस पर 50 टन की गाड़ी निकलेगी तो उससे क्या हाल होगा? तो 2 दिन में रोड फूट रहा, हाथों से फूट रहा। ठेकेदार से बोलते हैं 2-4 दिन में सेट हो जाएगा, ऊपर इंजन से बोलते हैं तो वो भी यही बोलते हैं। सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए मशीन की जरूरत नहीं है, बस हल्के हाथ से ही ये सड़क उखड़ रही है। ये देखिए कैसे। उंगलियों से सड़क की सिलाई उगड़ रही। डामर की सड़क को लोग हाथ और पैरों से उखाड़ कर दिखा रहे हैं। यूं तो सड़क खोदना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है किसी काम को शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत करना, लेकिन टोंक में ये मुहावरा अपना अर्थ खोता जा रहा है। ग्रामीण पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ग्राउंड पर उतरकर क्वालिटी चेक नहीं करने के आरोप लगाते हुए घपले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। अब इसके लिए सरकार अधिकारियों से कहे, इस पे संज्ञान ले कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो पैसा, जो सेक्शन की राशि है, वो सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से क्यों नहीं लगाई जा रही? ठेकेदार है, बना के चले जाएंगे, एस्टिमेट बन के, बिल बन के उनका पेमेंट हो जाएगा। बरौनी से जौला तक जाने वाली सड़क 2 दिन पहले बनी। 3.5 किलोमीटर की लंबी सड़क के निर्माण पर 87 लाख रुपए की लागत आई। पीपलू एएन कार्यालय की ओर से मौके पर किसी तरह की जानकारी का कोई बोर्ड भी नहीं है। सड़क निर्माण की लागत से लेकर काम शुरू करने और पूरा करने की तारीख के साथ अधिकारी और ठेकेदार के नंबर बोर्ड पर लिखना जरूरी है, लेकिन मौके पर कुछ नहीं है। जगह जगह फूट रहा, हाथों से फूट रहा है। ये देखो आप, और तो बड़ी बात क्या कहें, कोई सुनने वाला है नहीं अधिकारी, इनकी मन की मर्जी से काम कर रहे हैं लोग। तो ग्राम वालों ने इसका मुद्दा उठाया, अभी देखे कल परसों बनाए रोड, और आज बिल्कुल फूट रहा, और वो भी हाथों से फूट रहा, किसी और औजार से नहीं, बिल्कुल हाथों से ऐसे हो रहा। हाथों से फूट रहा तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? जब सरकार ने इतना पैसा दे रही है, लाखों रुपए खर्च करी है, करोड़ों रुपए खर्च करी है, और वो मतलब जनता के लिए कुछ भी साबित नहीं हो रहा है, तो गड्ढे हो रहे हैं। आगे आगे सड़क बनती जा रही है, पीछे पीछे उखड़ती जा रही है। दुनियादारी की समझ रखने वाले लोग समझ नहीं पा रहे, या जादू है या किसी सिद्ध का दिया हुआ कोई शाप जो सड़क बन ही नहीं पा रही। दरअसल बरौनी से जोला तक 3.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हाल ही में हुआ है, और 2 दिन बाद ही उस सड़क के उखड़ने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर उसकी क्वालिटी को लेकर के सवाल उठाए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बात जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां आईपीएल का आज पहला मुकाबला जयपुर में होने वाला है। आरसीबी वर्सेस आरआर का आज दिलचस्प मुकाबला 3:30 बजे दोपहर से शुरू हो जाएगा। आरसीबी से आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा, और यही बता दें कि दोनों टीमें आपस में आज भिड़ते हुए नजर आएंगी। आज आरआर के होम ग्राउंड एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल का मैच होगा। मैच के लिए सीट्स लगाकर स्टेडियम की क्षमता को बढ़ा दी गई है। पहले दर्शक की क्षमता 18,000 थी, अब उसको बढ़ाकर 24,000 कर दी गई है, और इसके लिए देखिए पूरे ग्राउंड्स जो पिचिंग होती है वो सब बनकर तैयार हो चुके हैं। उसके पहले इस समय आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, क्योंकि जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में अद्भुत नजारा भी देखने को मिला। तो आरसीबी और आरआर का आज दिलचस्प मुकाबला 3:30 बजे आज जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें अपनी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी हैं।
दर्शक भी काफी ज्यादा आज उत्साहित हैं। आज राजस्थान के जो व्यूअर्स हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि आज पहली बार आईपीएल का मैच राजस्थान जयपुर में होने वाला है और इसके लेकर पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। पिंक सिटी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां क्रिकेटर ग्राउंड दो दिग्गज क्रिकेट गले मिलते हुए नजर आए। दिग्गज बैटर विराट कोहली और राजस्थान रॉयल्स टीम के कोच राहुल द्रविड़ गले मिलते हुए नजर आए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल रविवार को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल का मैच खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी जयपुर पहुंच रहे हैं और इसके लिए आपने देखा कि पूरी तैयारी भी कर ली गई है। लेकिन जब क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधे मैच नजर आई, हालांकि जयपुर पहुंच चुके हैं क्योंकि आज ही मैच होना है। उसके पहले आप देखिए कि क्रिकेटर विराट कोहली और कोच राहुल द्रविड़ कैसे एक दूसरे से गले मिलते हैं, हंसते हैं और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है। राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के फैंस दोनों इस वीडियो को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात उदयपुर से बड़ी खबर की, जहां शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। गिरोह के सरगना सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कब्जे से जो चोरी की गई 27 दोपहिया वाहन थी वो भी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है। और आपको बताते चले कि ये जो पूरा गिरोह है वो कई इलाकों में चोरी की बाइक चोरी की घटना को अंजाम देता था। दोपहिया वाहनों को कम दामों में ये चोर बेच दिया करते थे। बदमाशों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज कर लिए गए हैं। भोपालपुरा पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। तो शातिर वाहन चोरों का एक पूरा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। 27 वाहन पुलिस ने इनके कब्जे से ले लिया है। ये बाइक चोरी करते थे, उसके बाद कम दामों में बेच दिया करते थे और उन पैसों का ये खुद अब जो भी करना हो करते थे। फिलहाल इस पूरे जो गिरोह है उसको पुलिस ने पकड़ लिया। 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। भोपालपुरा पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। डिटेन किया और डिटेन करने के बाद पूछताछ से इन्होंने उदयपुर शहर में हिरनमगरी, प्रतापनगर, सूरजपोल, भोपालपुरा, वल्लभनगर, मावली, डबोक इन क्षेत्रों में जो मोटरसाइकिलें चोरी करी उन वारदातों को करना स्वीकार किया। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, डिस्कॉम्स ने बिजली महंगी करने की तैयारी कर ली है। डिस्कॉम ने बिजली की टैरिफ रिवाइज करने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में याचिका लगाई। ये याचिका पास होते ही डिस्कॉम बिल में 1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से विनियामक अधिभार भी वसूलेगा। यानी याचिका के अनुसार 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले छोटे उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा भार डाला जाएगा। इनका बिजली रेट 25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में यानी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 50 यूनिट तक उपभोग वालों का 4 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट का रेट है, जो नया प्रस्ताव पास होने पर 6 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा। यानी कि सीधे आप देखिए तो 2 रुपए तो बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं, 2 रुपए 25 पैसे दरअसल आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे अब जो 50 यूनिट वाले उपभोक्ता हैं जिनकी सिर्फ 50 यूनिट पूरे महीने की खर्च होती है, उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। उनके ऊपर जो बिजली का प्रयोग अगर वो 50 यूनिट तक करते हैं तो उनको बिजली बिल ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी 1 यूनिट की कीमत 4 रुपए 75 पैसे है, लेकिन जो नया जो डिस्कॉम ने विनियामक लेकर आएगी, जो दायर की गई, अगर वो पास हो जाता है वो प्रपोजल, तो आप सोचिए कि अब 1 यूनिट की कीमत 6 रुपए हो जाएगी। तो छोटे जो उपभोक्ता हैं उनको ज़्यादा प्रेशर इसका आएगा। यानी कि अब राजस्थान की जनता आपको ज़्यादा बिजली पे करती हुई नजर आएगी। डिस्कॉम और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की एक रेगुलर प्रक्रिया है जिसमें सरकार का कोई भी इसमें सीधा संबंध नहीं होता
और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब डिस्कॉम ने दरें घटाने का एक प्रस्ताव भेजा है, इससे दरें बढ़ेगी नहीं, घटेंगी। दूसरा, ये टैरिफ के लिए एक सरलीकरण का भी एक प्रयास है, तो इससे सरलीकरण भी होगा। कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जब डिस्कॉम ने दरें घटाने का प्रस्ताव भेजा है, और एक ये उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी निर्णय होगा, तो इसमें कहीं भी ये कोई चिंता की बात नहीं है कि इससे दरें बढ़ेगी। मेरा ये मानना है कि ये प्रस्ताव तो दरें घटाने के लिए है, एक रेगुलर प्रक्रिया है, सरलीकरण है, और इससे वैसे सरकार का कोई सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन जहां तक जानकारी लगी है कि ये प्रस्ताव दरें घटाने का है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह के तहत आज जिला पुलिस की ओर से सफाई अभियान चलाकर श्रमदान किया गया। अजमेर पुलिस लाइन में आयोजित इस सफाई अभियान के दौरान एसपी वंदिता राणा, एडिशनल एसपी, उपाधीक्षक, थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस जवान भी मौजूद रहे, जिन्होंने हाथों में झाड़ू लेकर गंदगी को साफ किया और सभी को अपने अपने स्थान और थानों पर सफाई रखने के निर्देश भी दिए। एसपी राणा ने बताया कि 16 अप्रैल को पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसे लेकर साप्ताहिक आयोजन की शुरुआत की गई है। सोलह अप्रैल को हमारा राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस होता है, जिसके संबंध में जो ये पूरा हफ्ता है, ये पुलिस दिवस के सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें की जाती हैं, जिसमें आज जो है पूरी की पूरी जो पुलिस है वो थाना स्तर पे भी श्रमदान हो रहा है। हम पूरा का पूरा जो पुलिस ऑफिस है वो पुलिस लाइन में आकर श्रमदान कर रहे हैं, और इसी क्रम में आगे कई सारे प्रोग्राम्स होंगे, जिनके अंदर रक्तदान शिविर, स्कूल के बच्चों का क्विज और परेड, कल्चरल प्रोग्राम और आम जनता के साथ इंटरेक्शन के लिए बच्चों का और कॉलेज के स्टूडेंट्स का पुलिस थानों में विजिट भी करवाया जाएगा। आईपीएल सट्टा बुकी पर कार्रवाई देखने को मिली है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल आईपीएल मैच पर क्रिकेट बुकी चला रहे युवक पर एक्शन लिया गया है और युवकों पर आरपीजीओ और आईटी एक्ट के तहत ये मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। न सिर्फ गिरफ्तार किया गया है कि बल्कि इनके पास से कैश, लैपटॉप, एलईडी टीवी भी बरामद की गई है। सादुल शहर के सिंगला रिजॉर्ट में छापेमारी में ये क्रिकेट बुकी पकड़े गए हैं। 24,000 नगद, 1 एलईडी टीवी, 1 लैपटॉप बरामद किया गया। उसके साथ साथ 4 मोबाइल फोन सहित लाखों का हिसाब मिला है। आपको बता दें कि आईपीएल मैच चल रहे हैं और आईपीएल मैच में सट्टे बाजार की दुकान तेजी से चलती है और इसके खिलाफ पुलिस ने पैनी नजर बनाई हुई है और एक बार फिर से ये एक्शन देखने को मिला है। आईपीएल सट्टा बुकी के खिलाफ एक्शन पुलिस का देखने को मिला, जहां पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ जो सामग्री थी उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में युवक पर डायन की छाया बताकर उसकी कनपटी पर गर्म चिमटे से दागने का मामला सामने आया है। यही नहीं, आरोपी तांत्रिक ने पीड़ित के परिवार से रुपए भी ऐंठ लिए। परिवार की रिपोर्ट पर सवीना थानाधिकारी अजय सिंह राव ने टीम गठित की और आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मामले में धोल की पार्टी निवासी रोशनलाल मोगिया को गिरफ्तार किया गया है। तांत्रिक रोशन पर डायन भगाने के नाम पर रुपए लेने और गर्म चिमटे से दागकर घायल करने का आरोप है। नंदलाल बावरी ने रिपोर्ट दी थी। 29 मार्च की रात को उसका भाई धन्ना अचानक बीमार हो गया था। रोशन को फोन किया तो उसने धन्ना पर डायन का साया बताया। डायन का साया हटाने के नाम पर परिजन से 3,000 रुपए लिए, साथ ही धन्ना के साथ मारपीट कर घायल भी कर दिया, जिसमें उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। और चलिए बात जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां 5 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। कमिश्नरेट में दक्षिण जिले की डीएसपी के 5 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया और उनके ऊपर केस भी दर्ज किया गया है। एएसआई नैनूलाल, हेड कांस्टेबल हरिओम, कांस्टेबल बुद्धूराम जाट पर केस दर्ज हुआ है। वहीं कांस्टेबल राजेश चौधरी और कांस्टेबल ओम प्रकाश के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले सटोरियों को पकड़ने के लिए टीम गई थी। शिवदासपुरा थाना इलाके में पकड़ने के लिए टीम गई थी। मामला रफा दफा करने के लिए कांस्टेबल राजेश ने 50 लाख की डिमांड की। सटोरियों ने कहा हल्की धाराएं लगाने, जमानत की एवज में 30 लाख मांगे। सटोरियों ने 20 लाख देने की बात कही तो 25 लाख रुपए में
सौदा किया। सटोरियों ने कांस्टेबल राजेश चौधरी को 25 लाख रुपए दिए। शिवदासपुरा पुलिस के मौके पर छापेमारी करने से ये पूरा जो पोल था वो खुल गया। 25 लाख वसूलने की जानकारी मिलने पर पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने एक्शन लिया है। कांस्टेबल राजेश चौधरी, कांस्टेबल बुद्धूराम जाट, ओम प्रकाश मीणा को सस्पेंड कर दिया गया, तो वहीं एएसआई नैनूलाल और हेड कांस्टेबल हरिओम को भी लाइन हाजिर किया गया है। वहीं डीएसटी के 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ धमकाकर जबरन वसूली करने का मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो आप देखिए, विष्णु ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता खबर पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, जिसको बचाना चाहिए वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल, राजधानी जयपुर में इस तरह का पहला मामला सामने है, जबकि आईपीएल क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगा रहे सटोरियों को छोड़ने के लिए, उनको मदद करने के लिए 50 लाख रुपए की डिमांड जिला स्पेशल टीम जिसका काम होता है ऐसे बदमाशों को पकड़ना, सटोरियों को पकड़ना, वही टीम 50 लाख रुपए की डिमांड करती है और जब 50 लाख रुपए में सौदा नहीं होता तो 25 लाख रुपए लेकर के उन्हें छोड़ देती है। लेकिन उस बीच उसी जिले की जो थाने की जो पुलिस थी मौके पर जब पहुंची, शिवदासपुरा थाना पुलिस पहुंची, तो पूरा ये भेद खुल गया और आखिरकार पूरा मामला पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ तक पहुंचा और बिजू जॉर्ज जोसेफ ने कांस्टेबल ओम प्रकाश मीणा, उसके अलावा कांस्टेबल राजेश चौधरी, जो कि इन सटोरियों से पहले 50 लाख रुपए की डिमांड करता है और बाद में 25 लाख रुपए अपने परिचित के जरिए हासिल कर लेता है कांस्टेबल राजेश। और उसके अलावा कांस्टेबल जो एक और जो नाम सामने आया था, इन तीनों ने मिलकर के अपने साथियों के साथ और ये वसूली की, जिसमें इन 5 के खिलाफ मुकदमा शिवदासपुरा थाना में दर्ज हुआ है। साथ में कांस्टेबल राजेश, कांस्टेबल बुद्धराम और कांस्टेबल ओम प्रकाश को पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड भी कर दिया है। और सस्पेंशन के बाद, मुकदमा दर्ज होने के बाद, तीनों कांस्टेबल अभी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। जो पूरा मामला है वो आईपीएल मैचों से जुड़ा हुआ है कि शुक्रवार देर रात को सूचना मिलती है डीएसटी को कि कुछ लोग शिवदासपुर थाना इलाके में एक फ्लैट पर क्रिकेट सट्टा खेल रहे हैं, जहां पर डीएसटी की टीम पहुंची। 5 पुलिसकर्मी वहां पहुंचते और उनमें कांस्टेबल राजेश, कांस्टेबल ओम प्रकाश और कांस्टेबल बुद्धराम, ये पहली मंजिल, एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर पहुंचते हैं। वहां पर 50 लाख रुपए की डिमांड करते हैं और जब सटोरिया ने 50 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया तो उसे कहा कि तुम्हारी जमानत हम जल्दी करवा देंगे, तुम्हारे खिलाफ केस हल्का बनाएंगे, 30 लाख रुपए दे दो। सटोरी ने 20 लाख रुपए देने की पेशकश की, लेकिन 25 लाख रुपए में सौदा हुआ और आखिरकार पूरा भेद जो है वो इतना खुला कि तीनों कांस्टेबल इसमें सस्पेंड हो गए। जी नहीं, तो ये भेद खुला कैसे? सटोरियों से पता चला, पता कैसे चला? देखिए, सबसे पहले जिला स्पेशल की जो 5 पुलिसकर्मियों की टीम थी वो एक शिवदासपुरा इलाके में एक अपार्टमेंट पर पहुंची और वहां पे इन्होंने 50 लाख रुपए की डिमांड की। हाँ। लेकिन जब ये पूरी वसूली का गेम चल रहा था, वहां पर 25 लाख रुपए कांस्टेबल राजेश हासिल कर चुका था। इसी बीच शिवदासपुरा एसएचओ ब्रजमोहन कविया की टीम भी इसी सटोरियों की सूचना पर वहां पहुंच गई, जिसकी वजह से ये पूरा खेल खुल गया। यानी कि जब जिला स्पेशल की टीम के साथ साथ लोकल थाने की पुलिस टीम भी वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच गई और तब सटोरिया ने बताया कि वो 25 लाख रुपए दे चुका है डीएसटी के पुलिस कर्मियों को। आखिरकार एसएचओ शिवदासपुरा ब्रजमोहन कविया ने उच्च अधिकारियों को बताया, पूरा मामला पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा और इस वजह से ये जो वसूली का पूरा लाखों रुपए की वसूली का गेम था वो खुल गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। चलिए अब बात कोटा से बड़ी खबर की कर लेते हैं। 2 कारों में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग का गोला बन गई दोनों कारें। एक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई तो एक अन्य कार का अगला हिस्सा कबाड़ में तब्दील हो गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। सीधे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए, 2 कारों में आग लगने से हड़कंप मच गया। तस्वीरें आपके सामने आएंगी और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आग थी वो कितनी ज्यादा भीषण थी। हालांकि यह कारों में आग कैसे लगी है इसका कारण अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन कोटा से बड़ी खबर है। 2 कारों में आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। दमकल कर्मी को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची दमकल कर्मी आग पर जब तक काबू पाती तब तक आग की लपटें एक कार को खाक कर चुकी थी, तो वहीं आग की लपटें दूसरे कार के एक हिस्से को कार के कबाड़ बना चुकी थी। और ये भी बड़ी खबर कोटा से ही है, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जिले को नई सौगात देंगे। दरअसल आज कोटा से नई ट्रेन शुरू होने वाली है, हरी झंडी दिखाकर जिसको रवाना किया जाएगा, जिसका शुभारंभ किया जाएगा। रेलवे स्टेशन से नई ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। सुदूर अंचल तक जाने वाले और कोचिंग यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी ये नई स्पेशल ट्रेन। अजमेर साइबर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है और यहां पर आरोपियों को खाता उपलब्ध कराने वाला शख्स अरेस्ट कर लिया गया है। डिजिटल अरेस्ट के आरोपियों को उपलब्ध ये
खाता कराता था। 15 से 20 हजार रुपए लेकर ये सिम उपलब्ध कराता था, खाता सिम उपलब्ध कराता था। यानी पुलिस ने सोजत निवासी रोहित को गिरफ्तार कर लिया और इससे पहले खाता धारक आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश निवासी अनुराग की शिकायत पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो अजमेर साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जो अनुराग था, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उसने शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे शिकायत पर ही एक पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डिजिटल अरेस्ट मामले में बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। जो खाता पैसे लेकर 15 से 20 हजार रुपए सिम और खाता जो उपलब्ध कराता था, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 से 20 हजार रुपए लेकर खाता सिम उपलब्ध कराता था ये शख्स। पुलिस ने सूरत निवासी रोहित को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि साइबर फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड, कितने ये केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान भी पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश का एक शख्स अनुराग जो इस जो डिजिटल फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है, उसका शिकार हुआ, उसकी शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया और एक्शन में तब पता चला कि जो आरोपी रोहित है वो तो फ्री में ही लोगों को, मतलब वो लोगों से 15 से 20 हजार रुपए लेता था और फिर उनको खाता सिम उपलब्ध कराता था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हैं। अशोक, क्या कुछ खबर है? जी बिल्कुल, यूपी के रहने वाले व्यक्ति ने जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनको डिजिटल अरेस्ट किया गया था। 10 दिन तक जो है उनके 5,18,000 इस मामले में जो है हाल ही में मुकदमा दर्ज किया गया था। साइबर थाना पुलिस इस मामले में जानकारी जुटा रही है और एक आरोपी इसमें। अशोक, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे थे। अजमेर साइबर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। 15 से 20 हजार रुपए लेकर जो शख्स दूसरों को खाता और सिम उपलब्ध कराता था, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि सूरत का रहने वाला है और आरोपी का नाम रोहित है।